अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर मूसा बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिन मरीजों की आंखें कमज़ोर हैं, आई साइट नज़र कमज़ोर है, या आंखों में धुंधलापन है, या आंखों के सामने बादल से छाए रहते हैं, आंखों में इस तरह का कोई कमज़ोरी का कोई मसला है, पर्दे कमज़ोर हैं, अलग हो रहे हैं, इस तरह का कोई मसला है, या काला मोतिया है, इनका मेरे पास डॉक्टर मूसा के पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और अल्लाह पाक के हुक्म से मरीज शिफायाब होते हैं। किसी भी मरीज की इंशाल्लाह कंप्लेंट नहीं आती। ठीक है। चंदे को छोड़ के जो सही तरीके से दवाई इस्तेमाल नहीं करते, या कुछ और वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, अभी बात यह है कि आई साइट के लिए, नज़र को कमज़ोर होने से रोकने के लिए और बेहतर करने के लिए मैंने डॉक्टर मूसा ने स्पेशली चेहरे की मसाज की दवाई बनाई है। चेहरे की मसाज की दवाई क्यों बनाई है, इस आंखों में डालने की क्यों नहीं बनाई? चेहरे की मसाज की दवाई, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। आंखों में ड्रॉप डालेंगे, उसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। चेहरे की मसाज की दवाई से आंखों पर कैसे रिजल्ट नजर आएगा? बिल्कुल रिजल्ट नजर आएगा। उसकी रीजन ये है कि जब आप यहाँ पर चेहरे पे पूरे पे मसाज करेंगे तो दवाई हर एंगल से जज़ब होगी। और पीछे जहाँ पर ब्रेन के साथ आंखें कम्युनिकेट करती हैं और हमें चीज़ें देखने में मदद मिलती है, वहाँ हर हर ब्रेन के हिस्से तक दवाई पहुँच जाएगी मसाज के ज़रिए, जब वो दवाई चेहरे को मसाज करेंगे तो। और इसके अलावा आंखों के मसल्स थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन इशू है। इसकी वजह से आई साइट बहुत सारे लोगों की कमज़ोर हो जाती है। आंखों की नर्व्स डैमेज होने लग जाती हैं। आजकल हमारे खाने अच्छे नहीं हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, कई गलत चीज़ें हैं। और इसकी वजह से इसके अलावा स्मोकिंग, धुएं, पोल्यूशन, इनकी वजह से आई साइट बहुत कमज़ोर हो रही है, नर्व्स डैमेज हो रही हैं आंखों की। ठीक है। तो अब इसका सलूशन क्या है? हमने बनाई है दवाई आंखों के मसल्स और आंखों की नर्व्स की हेल्थ के लिए। इसके अलावा आई साइट की हेल्थ के लिए, आंखों के प्रेशर को कम करने के लिए, मतलब लेस के आंखों के मोस्टली 80 से 90% तक जो मसाइल हैं उनके लिए हमने एक ही दवाई बनाई है, एक ही मसाज वाली दवाई, एक ही पीने वाले ड्रॉप्स। बिल्कुल 100% सोल्यूशन है, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और महंगा भी नहीं है, इजी टू एक्सेस है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि आंखों की एक्सरसाइज क्या क्या हैं, जिनसे आप आंखों के फटीग से, आंखों की थकावट से बच सकते हैं। अच्छा, आंखों की थकावट से बचने के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा, और आंखों आंखों पे मसाज का तरीका बताऊंगा। पहले मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। पहले तो आंखों के मसल्स को आपने वर्किंग करवानी है। जैसे आप बॉडी को मूव करते हैं, हाथों को, टांगों को, ये हम रोजमर्रा की जब चीजें करते हैं, मामूलात, तो उसमें वर्जिश होती रहती है हाथों की, टांगों की। और जब वर्जिश हम नहीं करेंगे बॉडी की, तो बॉडी कमजोर हो जाती है। सेम इसी तरीके से आपकी आंखों के मसल्स को भी वर्जिश की ज़रूरत है। तो आंखों के मसल्स को भी, ख़ास तौर पे जिनको आंखों का मसला है उनको तो लाजमी वर्जिश करनी चाहिए आंखों की। और जिनको नहीं है या एज बढ़ रही है, आंखों में कमज़ोरी फील हो रही है, उनको भी लाजमी करनी चाहिए, ताकि आंखों को कमज़ोर होने से बचाया जा सके। और मेरी दवाई है, बहुत आसान है तरीका, बस अप्लाई करें चेहरे को तो नज़र कमज़ोर नहीं होगी इंशाल्लाह। जिनको नज़र कमज़ोर होने का डर है, ख़ानदान में सबकी नज़र कमज़ोर होती है, बिल्कुल हमारी दवाई इस्तेमाल करें, कोई नज़र कमज़ोर नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आंखों की कुछ चंद एक एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, जो बहुत अच्छी है, बहुत कारआमद है। अब वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है कि आपने करीब और दूर की नज़र, इन दोनों को बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर कमरे में बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो वो दूर तक देखने की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, तो हम हमारी नज़र काफ़ी दूर तक जाती है। तो किसी का एक छोटी सी प्लेस में बैठ के, तंग सी प्लेस में बैठ के काम होता है, या सारा दिन बैठते हैं, या मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से आंखों के मसल्स की एक्सरसाइज सही नहीं होती, दूर की एक्सरसाइज सही नहीं होती। तो इसकी वजह से फिर आंखों में के मसल्स थक जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, और आंखों के मसले मसाइल होते हैं फिर। ठीक है। और आंखें खुश्क भी हो जाती हैं। तो जो इस तरीके जिनका काम है, जो एक छोटे से प्लेस में बैठे रहते हैं, 20 बाई 20 या 10 बाई 10 के रूम में, एरिया में, या बहुत नेट मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन या लैपटॉप, तो उनके लिए एक्सरसाइज ये करनी है कि आपने किसी बड़ी सी खुली सी प्लेस पे बैठना है, पार्क वगैरह में। ठीक है। या आप किसी घर की खिड़की वगैरह में बैठ सकते हैं, या छत पर बैठ सकते हैं, जहाँ से आपको दूर की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हों। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप
आपने इस तरीके से अपनी टांगों की तरफ या अपने करीब वाली किसी चीज़ की तरफ देखना है, या आपके सामने छोटी सी दीवार है या कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके 20 फीट के अंदर अंदर आ रहा है, 10 से 20 फीट की रेंज के अंदर अंदर आ रहा है, उसको आप देखेंगे। जैसे मैं अपनी 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 टांगों को देख रहा हूँ, तो 30 से 20-30 सेकंड के लिए मैं अपनी टांगों को ऐसे देखूंगा। फिर मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखूंगा। दूर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, दूर ऑब्जेक्ट इवन के चांद भी हो सकता है, दूर ऑब्जेक्ट इवन की कोई बहुत दूर बिल्डिंग भी हो सकती है, गाड़ी जाती हुई भी हो सकती है, कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, दूर पे मैंने फोकस किया। तकरीबन पहले आप देखेंगे किसी 10 to 20 फीट करीब के ऑब्जेक्ट को चंद सेकंड्स के लिए, 20 से 30 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। दूर का ऑब्जेक्ट आपसे कम से कम भी 100 से 500 फीट के अंदर अंदर होना चाहिए, या इससे ज़्यादा हो तो बेहतर। 100 से 500 फीट में होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इससे दूर भी होगा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, यानी अब क्या करेंगे, तकरीबन 10-20 सेकंड या 30 सेकंड यहाँ करीब देखा, फिर आपने 1 मिनट के लिए 60 सेकंड्स के लिए दूर की ऑब्जेक्ट देखी। दूर का ऑब्जेक्ट देखने के बाद फिर आप 5 सेकंड के लिए आंखें बंद भी कर सकते हैं। ऐसे आपने 5-10 सेकंड आंखें बंद कर ली। उसके बाद फिर आपने करीब का ऑब्जेक्ट देखा, फिर दूर का, फिर करीब का, फिर दूर का। ये रिपीटिशंस करें चंद एक बार। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ये रिपीटेशंस अगर आप करें कम से कम भी 20 बार तो इनफ रहेगा। ठीक है, ज़्यादा करें तो अच्छा है, इससे कम ना करें। 20 बार कम से कम मैं रेकमेंड करूँगा। और उसके बाद आपने आंखों की मसल्स की एक्सरसाइज करवानी है, कि आंखों को मूव करने के लिए जो भी आर्टिकुलर मसल्स काम करते हैं उन सबको हमें यूज़ करना है, ताकि सबको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं उनमें ये होता है कि हम मोस्टली सामने वाले ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, यूं साइड वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखते, यूं साइड वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखते, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से नहीं देखते, ना ही इस तरीके से करीब नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो इस तरीके से आंखों के मसल्स हर तरीके से काम नहीं कर पाते, चंद एक तरीकों से काम करते हैं, तो उनके कुछ मसल्स थक जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो मसल के कुछ फाइबर्स थक जाते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा आप देखें। उसका तरीकाकार ये होगा कि हमें तकरीबन सारे मसल्स को एक्सरसाइज करवानी है, और सारे मसल्स को, ऑक्यूलर मसल्स को यूज़ करना है। उसके लिए क्या करना होगा हमें, हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे बैठ जाएं, सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, तकरीबन 10 से 20 फीट की रेंज में हो, इतना दूर हो तो इनफ रहेगा। और आप उसको ऐसे सामने, बिल्कुल सामने ऑब्जेक्ट हो उसको देखेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे साइडली, राइट साइड, फिर उसको देखेंगे, फिर लेफ्ट साइड, फिर उसको देखेंगे, फिर अप साइड, फिर उसको देखेंगे, फिर डाउन साइड, फिर उसको देखेंगे, ठीक हो गया। अब ये एक्सरसाइज आप कम से कम 10 से 20 बार रिपीट करें। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा, हर बार आपको डिफरेंट एंगल से रिपीट करनी है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम आपने पहले राइट देखा, फिर लेफ्ट देखा, फिर अप देखा, फिर डाउन देखा। अब आप उसको उल्टा भी रिपीट कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। जैसे पहले आप डाउन देखें, फिर अप देखें, फिर राइट देखें, फिर लेफ्ट देखें, फिर लेफ्ट देखें, फिर राइट देखें। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप ऐसे लेफ्ट देखें, फिर राइट देखें, फिर अप, फिर डाउन। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको रिपीट करें 10 से 20 टाइम्स। और उसके बाद क्या एक्सरसाइज करनी है आपको, सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, फिर ऊपर देखना है, फिर आपने इस तरीके से आंखों को रोटेट करना है। पहले आप सामने वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद आई बॉल को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके फिर इस एंगल से घुमा के वापस उस एंगल पर ले आएंगे, उस ऑब्जेक्ट पर ले आएंगे, ऊपर वाले पर, फिर उसको वापस से नीचे लाके यहाँ लाके फिर उसको वापस सामने वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से आपके तकरीबन आंखों के सारे सारे मसल्स यूज़ हो जाएंगे। इसको भी आप 10 से 20 टाइम्स रिपीट करें। इसके अलावा आप फास्ट आई मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स की ट्विचिंग फास्ट होगी, फास्ट एक्सरसाइज होगी, तो मसल्स काफ़ी ताकतवर हो जाएंगे। उसकी ये तरीकाकार है कि ये देखें, ये भी आप बस 60 सेकंड्स रिपीट कर लें, 60 सेकंड्स के लिए एक्सरसाइज कर लें तो इनफ रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि आंखों की मसाज कैसे की जाती है। आंखों की मसाज का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले तो हमारा जो ऑयल होगा वो आप निकाल लेंगे प्लेट में। हम बेसिकली सीरम्स देते हैं, वो सीरम आपको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके चेहरे पे अप्लाई करना होता है। वो हम फिर डिफरेंट पेशेंट के मुताबिक तय करते हैं कि कितने कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है। उसकी एज, कंडीशन वगैरह पे डिपेंड करता है, उसकी बीमारी पर डिपेंड करता है।
और हमारे पास जो आई सोल्यूशन है उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, कोई भी साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन नहीं है उसमें। बायोरेगुलेटरी मेडिसिन और जीन रेगुलेटरी थेरापी पर की थियरी पर बेस्ड मेडिसिन हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और उनका फ़ायदा रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। उसमें हमने आंखों की तकरीबन सारी बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए इसको फॉर्मुलेट किया है, ताकि किसी भी आंखों की बीमारी का मरीज हमारे पास आए तो उस पर वो दवाई काम करेगी। पीने वाले ड्रॉप्स भी, चेहरे की मसाज की दवाई भी, चाहे किसी भी बीमारी का मरीज हो, क्योंकि हमने उसमें सारी मेडिसिन डाली हैं जितनी भी आई डिजीज हैं सबको ट्रीट करने के लिए। ठीक हो गया? तो इस बात में भी कंफ्यूज नहीं होना कि अब हमारी डिजीज आंखों की मुख्तलिफ है लेकिन दवाई सेम कैसे काम कर रही है, कि हमने उसमें वो सारी दवाइयाँ डाली हुई हैं जो आंखों को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। किसी भी बीमारी को आंख की ठीक करने के लिए ज़रूरी है, तो हमने सारी मेजर डिजीज को मद्देनजर रखते हुए उसको फॉर्मुलेट किया है। अच्छा, अब क्या करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है? मसाज को, चेहरे पे ऑयल को निकाल लिया आपने सबसे पहले बर्तन में और उसमें इस तरीके से 4 फिंगर्स आप डिप करेंगे दोनों हाथों की, और इस तरीके से माथे को ऊपर वाली साइड मसाज करेंगे। पूरे माथे पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है? यहाँ से ये सारे ब्रेन को आपकी जज़ब हो जाएगी। ठीक है? पहले आपने पूरे माथे को अप्लाई किया इस तरीके से। ठीक है? और उसके बाद फिर आप 4 फिंगर्स डिप करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरीके से अप्लाई करेंगे पूरे चीक्स को। ठीक है? पूरे चीक्स को आप अप्लाई कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप, अब आंखों के चारों तरफ आपने ऑर्बिट को मसाज करनी है। उसका तरीकाकार क्या होगा जी, 2 उंगलियां ऐसे बना लें और डिप कर दें दोनों उंगलियां, और ये देखिए यहाँ से शुरू करें, बिल्कुल सेंटर से, आईब्रोज के सेंटर से यहाँ से आए आप नीचे, ये देखें यहाँ तक आए और फिर यहाँ वापस, फिर आप दोबारा डिप करेंगे और इस तरीके से दोबारा लगाते जाएंगे। ठीक हो गया? आंखों में जलन होती है मसाज से, साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, इस ऑयल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत आंखों में चला गया तो कोई इशू नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप अवॉइड करें लेकिन साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा इन केस अगर आंखों में थोड़ा बहुत चला जाता है तो। ठीक है? अवॉइड इसलिए करना है कि भाई इरिटेशन होगी, तकलीफ होगी, मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है? और अगर ज़्यादा मसाज करने से आपको तकलीफ होती है, आंखों में इरिटेशन होती है, जलन होती है, तो कम कम मसाज करें, कम ऑयल अप्लाई करें। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो देखें आंखों के ऊपर का एरिया है, यहाँ पे ऑर्बिट के ऊपर साइड पे यहाँ पे ऐसे ऑयल लगा लें, 2 फिंगर्स डिप करके एक एक उंगली दोनों हाथों की, यहाँ पे भी इस तरीके से मसाज कर लें आप थोड़ा थोड़ा। ठीक है? और ये कनपट्टियाँ यहाँ पे भी ऐसे ऐसे आप अप्लाई कर लें। ठीक है? यहाँ पर भी ऐसे ऐसे आप अप्लाई कर लें दोनों साइड। ठीक है? और उसके अलावा गर्दन पे भी आप अप्लाई कर लें, ऐसे चारों उंगलियां डुबो के थोड़ा सा यूं हाथ में मल के इस तरीके से आप मसाज करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ गर्दन को। ठीक है? और ये एरिया भी मेन है, यहाँ पे भी ऑयल अप्लाई करना है इस तरीके से, चार चार उंगलियां डुब करके यहाँ ये एरिया तो बहुत मेन है, यहाँ पे तो ज़रूरी लगानी है मेडिसिन और इस तरीके से लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लगानी है। और फिर गर्दन को इस तरीके से मसाज करनी है, पूरी गर्दन को अप साइड डाउन मसाज करनी है। और गर्दन की भी मसाज ज़रूरी है, हेड पे नहीं लगाएं, हेड पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप फेस पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, यहाँ पूरे लगाएंगे तो काफ़ी रहेगा। ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है 03103538 942। ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ, मेरी असिस्टेंट के पास होता है ये नंबर, लेकिन यही मेरा पर्सनल नंबर है। जब मैं फ्री होता हूँ तो मेरी असिस्टेंट मुझे आपके टेक्स्ट मैसेजेस दिखा देंगी और फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर लेट रिप्लाई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ पहले से ही, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ, मेरा शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है, पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में विज़िट करना होता है, तो बाज़ औक़ात बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टाइम पर रिप्लाई नहीं कर पाता। उसके लिए सबसे पहले माज़रत। अस्सलाम वालेकुम।